मेरे साथ भी टेढ़े मुंह बात कर रहा है। हम नहीं जानते ये उर्मिला जगताप कौन है। हाँ, पर एक जानवी को जानते हैं। कौन है जानवी? 1 साल पहले धनंजय की दुकान पे काम करती थी, जानवी थोरात। इस वक्त कहाँ मिलेगी? हमें नहीं पता। मंग्या को पता होगा, मंगेश उसी की जगह पर काम करने आया। मैडम, आप मेरे बेटे के बारे में क्या क्या सब उछाल रहे हैं। लता जी, जब कोई सच्चाई सालों बाद सामने आती है ना, तो उमड़कर और उछल कर ही आती है। मेरी गलती है। जब उन्होंने कहा था आत्महत्या, तो चुपचाप कबूल कर लेता। ये सब बाहर तो नहीं आता। लेकिन हमें पता कैसे नहीं चला? हमारा खुद का बेटा और ऐसा। क्या मुकुंद को भी पता नहीं था? वो तो काम पे गई होगी, पर आप लोग कौन हो? पालघर पुलिस है। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। सर, उसका नंबर बंद आ रहा है। लेकिन 1 हफ्ते पहले मैंने उसके साथ इसी हम लोग नंबर। यहाँ तक पहुँचे, दूसरा धनंजय का नंबर और तीसरा वो नंबर जैसे वो आपको नागपुर का नंबर बोलती है, पर वो है वसई में। ये सब कैसे हो सकता है सर? जब तक मेरी उसके साथ बात नहीं होती, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। नागपुर का एड्रेस, घर का और फैक्ट्री का, तुरंत। क्यों? मेरे को क्यों महंगा पड़ेगा? मैं किसी के बाप का नहीं खाता साहब। हमारा खाएगा ना तो सब फटाफट बोल देगा येड़े। आप डायरेक्ट मारो ना, धमकी काय को दे रहे हो साहब? ये उर्मिला जगताप का ईमानदारी से क्या बता दिया, आप ये नया नाम लेके आ गए, जानवी। मैंने क्या लेडीज का ठेका लेके रखा हुआ है? तुझसे हम वो पूछ रहे हैं जो तू जानता है, कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। येड़ा तो तू बन रहा है। अरे साहब, मेरा क्या लेना देना किसी जानवी या किसी उर्मिला से? अरे उर्मिला ने मेरे से खोली मांगी, मैंने दे दी, धंधा है अपना। जानवी, आपने आज तक कितनी टांगे तोड़ी होंगी? टांग देख के बता सकते हो किसकी टांग है? अपना भी सेम है साहब। अरे दिन में 25 लोग मिलते हैं, किस किस को याद रखूंगा? तो ये जानवी भी कभी मिली होगी, बात हुई होगी, नाम का है को याद रखूंगा? धनंजय मात्रे, ये तो वही है ना जिसने सुसाइड किया था। इसका नाम याद है तुझे? अरे साहब, क्या खून पी रहे हो आप? अरे टीवी पर, न्यूज चैनल पर अक्खा दिवस किसी का नाम आएगा तो याद तो रहेगा ही ना। धनंजय मात्रे ने सुसाइड नहीं किया था, कत्ल हुआ था उसका। तो मेरे को क्यों बोल रहे हो? अरे साहब, ये कत्ल और सुसाइड रोज होते हैं। और साहब, मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर ऐसा फालतू बकबक करके ना मेरा बहुत घाटा हो रहा है। आपका ये पूछताछ हो गया होगा तो मैं जाऊँ? आभार। जानवी थोरात? हाँ मंगेश, तुझसे पहले धनंजय की दुकान पे काम करती थी। मैं उसे किस टाइम मिला था? जब वो भाऊ के पास अपनी लास्ट तनख्वाह लेने आई थी। एड्रेस है उसका? हाँ, वो यही वसई में रहती है। मालकिन रहती है, सरस्वती ताई उसका नाम है। उसको जाके ये चाबी दे देना और कह देना कि मैंने खोली छोड़ दी। हाँ दे दूंगी, लेकिन तू कुछ तो बोल, जा कहाँ रही है? बोलूंगी ना, सब बोलूंगी बाद में। 135/3 और सरस्वती ताई नाम याद रखना, ठीक है? अरे सुन, उसके बाद से उसका नंबर भी बंद है। कौन सा नंबर? उर्मिला के पास 3 नंबर थे। एक वो जो धनंजय मात्रे के नाम पर था, जिसकी दुकान पर पिछले 4 साल से तुम काम कर रही थी। दूसरा वो जो उर्मिला ने 17 तारीख को एक्टिव किया था। और तीसरा वो जो हमें उर्मिला की फैमिली से मिला जब वो नागपुर में थी, तब ये नंबर इस्तेमाल कर रही थी। ये उर्मिला जगताप है क्या जानवी? वो धनंजय को जानती थी, तुम धनंजय को जानती थी, और जितनी औरतें भी हमारे रडार पर आई जो धनंजय को जानती थी, उन सबका एक ही हिसाब किताब था धनंजय के साथ। तेरा भी धनंजय के साथ वही हिसाब किताब था? ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? मैं धानू की रहने वाली हुआ करती थी। मेरा पति दिन रात पी के मुझे पीटता था साहब, तो छोड़ दिया मैंने उसे। 5 साल पहले यहाँ वसई आ गई। उसी समय धनंजय की राशन की दुकान में मुझे नौकरी मिली। 4 साल में उसने 1 भी रुपया बढ़ाकर नहीं दिया साहब, तो मैंने काम छोड़ दिया उसका। तेरी कहानी, तेरी जबानी सच भी तू ही जाने। उर्मिला जगताप की क्या कहानी है, खुद की और धनंजय के साथ? मैं उर्मिला से ऐसे ही बाजार में 1-2 बार टकरा गई थी साहब, फिर दोस्ती हो गई। बाद में पता चला कि वो भी धनंजय के फोकट राशन खाते में है। सच बोलो तो साहब, मैं जानती थी धनंजय को कि वो कैसा आदमी है। उसने मुझ पे भी चांस मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने घास नहीं डाली। ये उर्मिला नागपुर से वसई क्यों आई? धनंजय के साथ अफेयर करने के लिए? मैडम जी ना, ये मैंने उससे कभी पूछा और ना ही उसने कभी बताया। लेकिन हाँ, मैंने उसको एक बार बोला था
कि अगर तू सीरियस ले रही है तो मत ले, पछताएगी। कुत्ता आदमी है वो। क्या उर्मिला ने धनंजय का कत्ल किया? अच्छा चले, काफ़ी लेट हो रहा है। नागपुर आना जाना होता था किसी काम से या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जुलने? नहीं, मुझे नहीं पता, और हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है नागपुर में। कह रहे हैं कि धनंजय ने शादी का वादा किया होगा उर्मिला से और मुकर गया होगा, इसलिए उर्मिला ने ही। देखिए सर, मेरी डेस्क जॉब है और काम के लिए मेरा बाहर कहीं आना जाना होता नहीं, और आज तक मैं नागपुर एक बार भी नहीं गया हूं सर। सीधा सवाल है मुकुंद, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे छोटे भाई के थोक के हिसाब से अफेयर्स चल रहे थे? भाई शपथ नहीं सर, आपको तो पता है हम सब परेशान थे, वो शादी क्यों नहीं कर रहा है। मुझे क्या लगता है मालूम सर, ये उर्मिला जगताप खास भेजी गई होगी धनंजय को फंसाने। कोई ऐसा क्यों करेगा मुकुंद? और वो कौन है जो ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता सर। सर थोड़ा सोचिए, आप ही तो बोल रहे थे कि मेरा भाई एक नंबरी अय्याश था, शादीशुदा औरतों के साथ उसके चक्कर चलते थे, तो फिर वो इस नागपुर की उर्मिला को शादी का वादा क्यों करता था? सर इसमें कुछ झोल है, ऐसा नहीं दिख रहा आपको? अगर ये उर्मिला जगताप इतने बड़े आदमी के साथ लगन करने वाली थी तो 9 महीने से इतनी छोटी सी खोली में क्यों रह रही थी? और ये लीचर धनंजय जिसको हर औरत में सेक्स नजर आता है, वो भला इससे क्यों शादी करने लगा? बात बरोबर है गुरु तेरी, पर ये उर्मिला जगताप गायब कहाँ हो गई? अब देख, इतना तो पक्का है कि इस मर्डर में उर्मिला का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, समझा? उर्मिला का वो जो नागपुर वाला नंबर है, जो वो नागपुर और यहाँ वसई में भी इस्तेमाल कर रही थी, इस कॉल रिकॉर्ड में धनंजय का नंबर कहीं भी शो नहीं करता है। सर अगर उर्मिला धनंजय के लिए नागपुर से वसई आई थी तो दोनों के बीच में कभी तो फोन पे बात हुई होती। और ये जो नंबर बार बार आता है, हाईलाइट किया है? टोटल 17 कॉल्स हैं। ये नंबर उस येड़े स्टेट एजेंट अर्जुन पवार का है। वैसे ये सारे कॉल उर्मिला ने यहाँ आने से पहले अर्जुन को किए थे। इस अर्जुन पवार को फिर से उठाइए, ये गारंटी है येड़ा कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। हाँ जानवी बोल। मैडम उर्मिला ने फोन किया था। कहाँ है उर्मिला? वो साहब वो कोल्हापुर में है। तुमने उसे बताया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? कोल्हापुर में कहाँ? मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, यहाँ की वहाँ की बातें करके। कोल्हापुर में सेटल हुई है क्या? कौन से इलाके में? अरे मेरे मामा जी रहते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। पहले तू मुझे बता कि वहाँ पर माहौल कैसा है? माहौल क्या मतलब? वो मैं अखबार पढ़ रही थी ना, तो पता चला कि धनंजय म्हात्रे ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। हाँ मैंने भी पढ़ा। तू जानती है क्या इसके बारे में कुछ? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सुन ना, मैं यहाँ पर कोल्हापुर में नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तू ना मेरे बारे में किसी को बताना मत, सरस्वती ताई को मत बताना। देख अब ये तू बहुत ज्यादा कर रही है उर्मिला। हाँ जब भी कुछ पूछो बाद में कह रही है। कुछ राज है क्या? अगर बता सकती तो सबसे पहले तुझे ही बताती ना गो। मेरी बात मान, किसी को मत बताना। जहाँ से फोन आया था वहाँ का नंबर दो। हाँ मैडम। ये क्या धनंजय उर्मिला को नागपुर से वसई लेकर आया था, ये कहकर कि वो बहुत बड़ा आदमी है, उससे शादी करेगा? साहब ये तो मुझे नहीं पता, और उर्मिला ने भी कभी बताया नहीं ये। लेकिन ऐसा होता साहब तो फिर वो अकेली क्यों रहती खोली में? मैं तो सब इतना ही कहूँगी कि वो बहुत सीरियस थी उससे शादी को लेकर, लेकिन मैंने उससे कहा था कि ये होगा नहीं। चल। अबे खींचता क्या है? अबे आ रहा हूँ ना तमीज से, तो तू भी तमीज में रह, समझा? नाटक मत कर। चल चुपचाप। तू नाटक नको करो। कॉल रिटर्न किए थे और 3 उसके मिस्ड कॉल आए थे, उसके जवाब में कॉल किए। अच्छा वो आपके रिकॉर्ड्स में मिस्ड कॉल नहीं आता ना? तू तो बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ मालूम है तुझे। अरे मेरी छोड़ो ना साहब, वो सरस्वती ताई भी पूछ रही है कहाँ है, कब आएगी। अरे उसका डिपॉजिट पड़ा है ना उनके पास। वसई आने के पहले उर्मिला की नागपुर से तेरे साथ 20 बार बात हुई। तू क्या उर्मिला को पहले से जानता था? मैं किसी को जानता वंता नहीं हूं। उर्मिला के पास मेरा नंबर कहां से आया मुझे नहीं पता। देखो मैं आपको क्लियर कट बोलता हूं, उर्मिला ने मेरे को फर्स्ट फोन की, बोली खोली चाहिए, और उसी सिलसिले में हमारी फोन पे बात होने लगी, कितना बड़ा चाहिए, कितना भाड़ा लगेगा, बस उसी में हो गए 20 कॉल। अभी वो नागपुर से है, ये आप लोगों ने मुझे बोला तभी मुझे पता चला। उर्मिला जगताप नागपुर की नौकरी छोड़कर वसई क्यों आ रही थी अर्जुन पवार? साहब मैं ना एक काम करता हूं, ये स्टेट एजेंट का बिजनेस बंद करके जासूस कंपनी खोलता हूं।
पुलिस वालों के लिए फुकट की जानकारी। किस कुत्ते की पूंछ किस कुत्ते ने काटी, अर्जुन पवार से पूछो। कोई भलती लेडीज को लाल ब्लाउज पीस चाहिए या पीला, अर्जुन पवार से पूछो। क्या लगता है सर, कैसा चलेगा? अरे मैडम, आपको बोला ना ये पीसीओ का नंबर है। अब सुबह शाम तक कितने लोग आते हैं यहाँ फ़ोन करने को? आदमी, लेडीज, बूढ़े, बच्चे, यहाँ सभी लोग फ़ोन करने आते हैं। अभी मैं किस किस का फेसिंग याद रखूँ? बाबूराव, इस औरत ने अभी 2 घंटे पहले तेरे पीसीओ से लंबी बात की है। तो अपना फ़ोन नंबर दे, मैं तुझे इसकी तस्वीर भेजती हूँ, फिर देख तुझे इसका चेहरा याद आता है नहीं। सर, उस पीसीओ के बाबूराव को याद ही नहीं आ रहा है कि उर्मिला ने वहाँ से फ़ोन किया था या नहीं किया था। अच्छा, मैंने कोल्हापुर के सेंट्रल पुलिस थाने में वागले सर को उर्मिला की सारी डिटेल भेज दी है। सर, कोल्हापुर के लोकल न्यूज़पेपर में डाल ही देते हैं इस उर्मिला जगताप का फोटो। पूरे महाराष्ट्र में डालते हैं। ये औरत किसी भी सूरत में हाथ लगनी चाहिए। नाव उर्मिला जगताप, वय 28 वर्ष. या महिलेबद्दल कसलीही माहिती मिळाली तरी 444-881-654 किंवा 444-881-655 या नंबरवर संपर्क साधा. पालघर पोलीस या महिलेच्या शोधात आहेत. पुन्हा एकदा नावाची नोंद घ्या. उर्मिला जगताप, वय 28 वर्ष. गणेश, तुम्हें सचमुच लगता है हमारी उर्मिला ऐसा कुछ कर सकती है? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने क्या किया और क्या नहीं। अभी कुछ साफ साफ नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, वो नागपुर से वसई गई है और हमें बताया तक भी नहीं। झूठ बोलती रही हमसे अब तक। कुछ दिन और बीत गए, पर हमारे पास उर्मिला जगताप की कोई खबर नहीं आई। कोल्हापुर, जहां से उर्मिला ने जानवी को फोन किया था, वहां कहीं भी उर्मिला नहीं मिली। हमने ये संभावना भी टटोली कि कोल्हापुर उसकी असली मंजिल के बीच पड़ता होगा, इसलिए हमने कोल्हापुर के आसपास के इलाके भी छाने। इस उर्मिला पर अभी तक एक भी लीड नहीं सर। सोसाइटी एक्सीडेंट का केस लगा था, पर अब तो हलक का कांटा बन गया है। एक बात है, पहले हमें पता चला रजनी उषा सुधा के बारे में, और उसके पूरे 3 दिन बाद 19 जनवरी को पता चला इस उर्मिला के बारे में। हाँ तो? लेकिन सर, ये उर्मिला खोली छोड़कर भागी 17 जनवरी की रात को। तब तो हमें ये पता भी नहीं था कि उर्मिला और धनंजय का कोई कनेक्शन है। 2 संभावनाएं हैं। एक, ये तीनों, रजनी, सुधा, उषा, इन तीनों में से किसी एक ने टिप दी होगी, और दूसरा सिंपल, मीडिया से भनक लगी होगी। तुम्हें क्या झोल लग रहा है साठे? सबसे बड़ा झोल है उर्मिला की किराए की खोली। क्या पता चला तुझे? ये मकान मालकिन सरस्वती ताई से थोड़ी देर बात किया तो पता चला कि उर्मिला की एक पड़ोसन है, मालती। लेकिन मालती से बात करने पे तो वो तो कुछ अलग स्टोरी सुना रही है। अरे उसने घर खाली किया ही नहीं, मैंने बोला सरस्वती ताई को। फिर सरस्वती ताई ऐसा क्यों बोली कि खोली खाली करके गई? और जाह्नवी भी यही बोली कि चाबी उसको दिया और बोला कि सरस्वती ताई को। अरे चाहे कितनी भी जल्दी हो किसी को, एक छोटा सा सूटकेस, एक कंधे वाला बैग, कुछ तो नहीं? अरे मालती ताई, वो रात में लौट के अपना सामान ले गई होगी, सो रही होगी तुम तब। होने को हो सकता है, लेकिन तू ही बोला ना अभी कि वो चाबी जाह्नवी को देकर गई थी। साहब, ये जाह्नवी थोड़ा कुछ घुमा रही है बात को। सर, ये जाह्नवी थोराट का फोन रिकॉर्ड। कोल्हापुर के किसी भी पीसीओ से उसे कोई भी कॉल नहीं आया। झूठ बोल रही थी वो आपसे। तो उसने फोन पे जो नंबर हमें दिखाया, वो कैसे दिखाया? सर, वो उसने अपने फोन बुक में सेव किया था। 444-897 ये नंबर था उसके मोबाइल में। और सच में ये कोल्हापुर के पीसीओ का नंबर है, जिसका ओनर बाबूराव है। सर, मेरी गलती थी, मैंने उसके फोन के कॉल लॉग में चेक नहीं किया। और जब मैंने कॉल रिकॉर्ड मंगाया तो पता चला कि उसने हमें जो पीसीओ का नंबर दिया था, उस नंबर से तो उसे कोई कॉल ही नहीं आया। जाह्नवी, इस थाने में ना आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं किया जाता है। जितनी कुटाई आदमी की होती है ना, उतनी कुटाई औरत की भी होती है। मैडम साहब, उर्मिला का कोई कसूर नहीं था, वो तो बेचारी ऐसे ही फंस गई थी। तुझे क्या लग रहा है, तू कम फंसी है? चल आगे बोल। धनंजय उसको नागपुर में ही मिला था, शादी का वादा किया और फिर यहाँ पे वसई ले आया। लेकिन धनंजय के घर वाले तो बोल रहे हैं कि वो कभी नागपुर गया ही नहीं। झूठ बोल रहे हो मैडम, या धनंजय उनसे झूठ बोला होगा। 1 नंबर का लीचड़ और इंसान था वो धोखे से नागपुर से वसई लेके आया उर्मिला को। तो फिर फोन पे बात क्यों नहीं हुई? फोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं दिखता है। धनंजय फोन का मास्टर था मैडम, कईयों नंबर थे उसके पास, किया होगा कोई झोल जुगाड़। तू और उर्मिला वाकई में ऐसी दोस्त बन गए थे? हाँ मैडम, और एक दिन जब बातों बातों में उसने बोला धनंजय मात्रे, मेरी तो ऐसी घंटी बजी कि फिर मैंने उससे पूछा कि वो राशन की दुकान वाला धनंजय। वो बेचारी शर्मा के हाँ बोली। और मैडम, मेरा इतना दिल दुखा उसका दिल तोड़ने में, लेकिन मेरा फर्ज था तो मैं बोली कि 1 नंबर का अय्याश और इंसान है, वो इस्तेमाल करके फेंक देगा। इस वक्त कहाँ उर्मिला? भोपाल में। जाह्नवी, मैं भोपाल जा रही हूँ।
लेकिन क्यों? जब तक वो लोग धनंजय के केस को सुसाइड या एक्सीडेंट समझ रहे थे तब तक ठीक था। अभी तो वो कह रहे हैं कि मर्डर है। अब मैं यहाँ कैसे रुकूं? कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं ना वो लोग। तो एक काम कर, ये चाबी ना मेरी मकान मालकिन सरस्वती ताई को दे देना और मेरा सारा सामान निकलवा देना। ना करेगी ना मेरे लिए, प्लीज। उसी रात में उर्मिला के खोली पे गई, उसका सारा सामान लेके अपने। नहीं मैडम, सच तो यही है कि जब धनंजय के डूबने की खबर आई थी तो मेरा सबसे पहला शक उर्मिला पे ही गया था। उर्मिला देख, एकदम सच सच बोल, तूने कुछ कर दिया है क्या? उस हरामी के साथ ना यही होना चाहिए था। उसने बुलावा लिया अपने आप पर। चलो ना धनंजय, बड़ा मन कर रहा है। अभी? हाँ अभी। पहली बार तो सामने से पूछ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में दुकान पर। धनंजय की फंसाई हुई हर औरत ने कभी न कभी यही करने की सोची होगी। उर्मिला ने हम सबका बदला लिया। हम सबका मतलब? तेरा भी धनंजय के साथ चक्कर चल रहा था और तूने हमें एक और झूठ बोला ये कहकर कि तूने उसे घास तक नहीं डाली। वो मैंने झूठ बोला था आपसे कि मैं दूर रही उससे। ऐसा हो सकता है क्या मैडम? पूरे 4 साल नौकरी के दौरान पूरे 4 साल रौंदा है उसने मुझे। बीमारी की हालत में भी घसीट कर ले जाता था लॉज। तो धनंजय का जो वो 5वां सिम कार्ड था मेरे पास था साहब। 10 तारीख को बाकियों की तरह मैंने भी उसे बंद कर दिया। धनंजय की बेशर्मी हमेशा मेरी मजबूरी पे हावी होती। तो तूने उसका काम क्यों छोड़ा? दम घुटने लगा था मैडम। सोचा था कि कुछ और काम कर लूंगी, लेकिन कोई काम मिला नहीं। नौकरी छोड़ने के बावजूद भी वो मुंह मारने आ जाता था। अब मैं मना नहीं कर पाती थी, मजबूरी थी, मेरे पैसों की जरूरत थी। अकेली थी ना मैडम। दिन में मेरे साथ बैठता, रात में उर्मिला के साथ और फिर बाद में ना जाने किसके किसके साथ। उसके जैसा हैवान आदमी नहीं मिलता साहब आपको। मैं उर्मिला को बोली थी, देख दिल मत दे, लेकिन वो दे बैठी। अभी ये सब जो तूने बोला जानवी, इसमें कितने प्रतिशत झूठ है? 1 भी प्रतिशत नहीं साहब। पक्का? हाँ साहब, अभी उर्मिला भोपाल में है, लेकिन भोपाल में कहाँ है ये मैं नहीं जानती। और मैंने उसे जोर दे के पूछा भी नहीं। डर गई थी कि कहीं आप लोग के सामने किसी कमजोर पल में ये न बता दूं कि वो कहाँ है। उर्मिला ने हम सबके दिल को ठंडक पहुंचाई है। आपको लगता है कि ये केस खत्म करना है, तब ये सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दीजिए साहब। मैं जाऊंगी जेल, सच बोल रही हूँ। लेकिन अब उर्मिला को मत ढूंढिए, उसने एक राक्षस को खत्म किया है साहब। इस बार भी हमने जानवी की बात पर शक नहीं किया। कोई कारण नहीं था शक करने का। हमने मान लिया कि वो हमसे सच बोल रही है। अब उर्मिला के लिए खोज भोपाल में शुरू होने वाली थी और काफी समय के बाद हमें यह पता चलने वाला था कि जानवी एक बेहद शातिर और चालाक औरत थी जिसने हमें काफी गुमराह किया था और अब भी गुमराह कर रही थी। ब्लैकमेल समझना है, ब्लैकमेल समझ लो। ब्लैकमेल वाली बात हमें काफी बाद में पता चलने वाली थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उर्मिला उसके बारे में हमें बता सकती थी। पर उर्मिला थी कहां? भोपाल में उर्मिला के लिए हमारी खोज पूरी ताकत लगाकर शुरू हुई, पर हर विज्ञापन, हर ऐलान खाली जाने वाला था। भोपाल की एक एक गली खंगालने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। जानवी से बार बार पूछताछ के बाद भी उसका जवाब वही रहता। पर आखिरकार उर्मिला के बारे में खबर आई, एक अजीब और बौखला देने वाली खबर। गुरु भाई, अपने साहब लोग को बोलो चंदर नगर जाएं और विलास गुप्ते को ढूंढें। उसे क्या मालूम है जावेद? कल रात ठेके पर 2 पौवे डाउन थे, तब उसने मेरे पास उर्मिला की फोटो देखी और सब बक गया। मस्त है रे, देखी सी लगती है। अबे पोस्टर लगे हैं पूरे शहर में, टीवी पर देखा होगा, वांटेड है। उर्मिला जगताप नाम है, मुंबई साइड की है। हाँ तभी मस्त। चलो यार, मैं निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनना, ये जो है ना, ये उर्मिला जगताप एकदम सही चीज है, बहुत मस्त। क्या मस्त मस्त किए जा रहे हैं? इसको जानता है क्या रे जावेद? मस्त है ना विलास? कभी नहीं मिलेगी, पर मिलेगी क्यों नहीं? सब मेरा ये मतलब था कि जावेद के औकात के बाहर है साहब, इसलिए मजाक में ऐसे कुछ बोल दिया था साहब।
तो मजाक मजाक में हम तुझे धोड़ा लें? सब मेरा मतलब ये नहीं था कि वो वांटेड है इसलिए नहीं मिलेगी। तो क्या मतलब था तेरा? मैं नशे में ऐसा ही कुछ बक गया है साहब। एक काम करते हैं सर, इसको कामले ट्रीटमेंट देते हैं, बिना नशे के ही सब सही बक देगा एक बार में। कामले को बोलना कि बस मरना नहीं चाहिए, वो पिछली बार रफीक का दी एंड हो गया था ना। साहब मुझे मारने का नहीं साहब, साहब सुनो ना साहब, मैं मर से बोल रहा हूँ साहब, साहब सुनो ना साहब। सर विलास धनंजय के मर्डर के बारे में जानता है या नहीं जानता है ये इसके कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं दिखते हैं। लेकिन सर विलास के कॉल रिकॉर्ड में 16 और 17 जनवरी को एक कैरेक्टर फीचर होता है जिससे इस केस में हमारा डायरेक्ट नाता बनता है। कौन? अर्जुन पवार। और सर अर्जुन पवार के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला इसके कॉल रिकॉर्ड्स में जानवी थोराट काफी फीचर होती है। अच्छा, पर अर्जुन पवार ने तो धड़ल्ले से बोला था कि जानवी को जानता ही नहीं है। नहीं मिलेगी, मस्त है लेकिन तुझे नहीं मिलेगी। साला, कहीं इन्होंने मार तो नहीं डाला है उर्मिला चा साहब को? और जानवी हमें यहाँ नई नई कहानियां फैल रही है। अब सच में कूटते हैं इस जानवी को। उठा लो, सबको उठा लो। अब तो अर्जुन पवार भी बोल गया है कि मर्डर तूने किया है। अर्जुन पवार? हाँ अर्जुन पवार। पहले तो वो बोला कि वो तुझे नहीं जानता है, फिर जब हमने उसकी 3 उंगलियां तोड़ी ना तो बराबर बोला कि जानता है तुझे, तूने मारा उर्मिला को, क्योंकि तुम दोनों ने मिलके मारा था धनंजय म्हात्रे को। हमारे साथ गेम खेल रही थी कि उर्मिला यहां है वहां है। विलास बोला नहीं मिलेगी क्योंकि वो मर चुकी है। ऐसा बोली जानवी? मैंने मारा? हाँ, विलास गुप्ता भी यही बोल रहा है, सेम टू सेम। साहब वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। जानवी तो यहां तक बोल गई है कि धनंजय म्हात्रे को भी तूने ही मार डाला है। साहब वो जानवी एक नंबर की चालाक है, खुद धनंजय को मार डाला और इल्जाम मेरे सर पे डाल रही है। मतलब तू पहले से जानता था कि जानवी ने धनंजय को मार डाला है और उर्मिला को भी? खेल रहे हो ना मेरे साथ? नहीं, सब समझता हूं मैं। गेम हो रहा है ना मेरा। अब सब कुछ सच सच बता दे अर्जुन, वरना गेम होगा नहीं, गेम बचेगा तेरा। मैं गरीब हूं ना साहब, इसलिए वो लोग पूरा जिम्मा मुझ पर डाल रहे हैं साहब। अरे उसके बोलने से क्या होता है रे, तू बोलना। देख तू बोलेगा हम सुनेंगे और सही सही बात जाकर अदालत में बताएं। अरे बोलना, बता ना इसका पूरा जिम्मा किसके ऊपर डालेंगे? तू ही तो बोला ना कि उर्मिला कभी नहीं मिलेगी। अभी अर्जुन पवार तो बोल रहा है कि विलास नहीं, मतलब तूने ही मारा है उर्मिला को और उसको धनंजय म्हात्रे को। धनंजय म्हात्रे? ये कौन है साहब? ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। उर्मिला का नाम तो सुना होगा ना पहले, तभी तो बोला तू कि वो कभी नहीं मिलेगी। वो दूसरी औरत थी अर्जुन के साथ, जानवी थोराट। हाँ वही साहब, उसने और इस अर्जुन ने मिलकर उर्मिला को मारा है साहब। मुझे तो अर्जुन ने ऐसे ही बुलाया था मदद के लिए। कैसी मदद विलास? वो अर्जुन एकदम झूठ बोल रहा है मैडम। धनंजय को वही मारना चाहता था और उर्मिला को भी वही मारना चाहता था। अब ऐसे कैसे मुझे सामने ला रहा है वो? अब जाके सच बोलिए तो जानवी। तुम तीनों अब बिना एक भी झूठ बोले पूरा का पूरा सच बताओ। धनंजय म्हात्रे को क्यों मारा, उर्मिला जगताप को क्यों मारा और दोनों को कैसे मारा? एक भी झूठ निकला ना, एक भी, तो तुम तीनों की एक एक उंगली तोड़ी जाए। 30 सेकंड दे रहा हूं, हो जाओ शुरू, वरना हम शुरू हो जाएंगे। सारे फसाद की जड़ ये आदमी है। और तू बड़ी दूध की धुली है। 11, 12। साहब मेरी बात सुनो साहब, ये औरत गद्दारी की चैंपियन है साहब, चैंपियन। अरे पति ने घर से बाहर फेंक दिया था, खाने के वांदे थे, किसने पाला था? मैंने। सब्जी मैंने। बकवास बंद कर तू। साहब अगर धनंजय लीचड़ था ना तो ये उसके बराबर का दूसरा लीचड़। साहब इसके बीवी बच्चे हैं साहब, घर परिवार है। रोशनी, काजल जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। दिन में घर पर एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति बनता। ढोंगी साला, मुझे झांसे में रखा इसने। मुझसे शादी करेगा, मेरे साथ घर बसाएगा, हमारे बच्चे होंगे। हाँ तो तेरा घर नहीं बसाया क्या? चल रहा था ना सब ठीक? बात करती है साली। तुम दोनों ना अपने घरेलू झगड़े घर में जाके करना। अभी सीधी तरह से बताओ, धनंजय से दुश्मनी क्या थी? साहब इसको पूछो ना, ये मेरे को लिच्चड़ पिच्चड़ बोलती है, ये खुद क्या है? सब मेरे से मन भर जाता था ना तो ये धनंजय के साथ जाके बैठ जाती। तेरे अंदर ही बड़ी पड़ी है ना। बस तुम्हारी ये 2 टके की कहानी सुनने के लिए यहाँ किसी के पास 2 मिनट नहीं है। सीधे सीधे बोलो, तुम दोनों ने मिलकर धनंजय को मारा और बाद में उर्मिला को फंसाया उसमें? ये उर्मिला तुम दोनों के मसले में कहां से आ पहुंची? सब इसकी वजह से मैडम, सब इसकी वजह से। मीना वही तक ले लो मैडम,
नहीं मतलब हताश हो गया था मैं इनके नखरों से। उर्मिला को नागपुर से तू ही लेकर आया था ना? नहीं साहब, वो खुद से आई थी। कैसे? धनंजय से तो उसका कोई लेना देना नहीं था जब वो नागपुर से आई। नहीं मतलब साहब, मैंने ही बुलाया था उसे। मेरा एक दोस्त है नागपुर में, उसने मेरे को बोला था कि उर्मिला नाम की एक लड़की है। अरे अब क्या बताऊं, ये तेरी ज्योति भाभी दिमाग खाती है यार, और ये जानवी साली डबल शिफ्ट कर रही है। क्या यार, एक मैं हूँ जो एक लड़की नहीं पटा पा रहा, शादी नहीं हुई, और एक तू है, दो हैं फिर भी दुखी है साला। अरे पक गया हो यार इन दोनों से। अब सोच रहा हूँ तीसरी पकड़ लो जो जिंदगी में थोड़ा आराम दे। इन दोनों जैसी नहीं। मोनू, तेरी नजर में कोई है तो बोलना। और फिर इस बेशरम आदमी ने साहब पटाया उर्मिला को फोन पर बिना मिले। कैसे? वो साहब मैंने कि तुझसे मिलने से पहले प्यार का मतलब नहीं पता था या कोई और गोली दी है? कौन है ये, क्या बोल कर रही है? अरे उर्मिला, तू इसकी बात मत सुनिए, बकवास करती है। अच्छा, उर्मिला नाम है तेरा और मेरा नाम जानवी है। हमारा नाम ना गधी होना चाहिए था, गधी। गधी नंबर 1, गधी नंबर 2, और सबसे बड़ी गधी ना इसकी बीवी है ज्योति, इसकी 2 बेटियों की अम्मा। क्या? हाँ तो तेरे यार भी गिना ना। वो धनंजय मात्रे के बारे में भूल गई क्या? बता बता। देखो हिम्मत तो देखो, यहाँ पर आके मेरे को कैसे बात। तेरी हिम्मत देख, तूने मुझसे झूठ बोला कि तेरी शादी नहीं हुई है। तूने झूठ बोला कि तू अमीर आदमी है। यहाँ पर आकर पता चला कि अमीर आदमी नहीं है, पर मैंने कबूल किया। ये सोच कि कम से कम प्यार सच्चा होगा। और अब ये देख, ये अरे उर्मिला क्या करेगी? 2-4 लाख ना मेरी तरफ से भी मार, दांत तोड़ दे इसके। उर्मिला और मेरी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों बदनसीबी के एक ही डोर से बंधे थे। हम दोनों ने गांठ बांध लिया था कि इस जन्म में किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करेंगे। हमने सोच लिया था कि जैसे मर्द हमारा इस्तेमाल करते हैं, अब हम उनका करेंगे। अरे जानवी, अरे भाव, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है उर्मिला। कैसा क्या? बरा तो इस तरह धनंजय की एंट्री हुई कहानी में। सर, आप मुझे शादीशुदा लगते हो। नहीं मतलब आप मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे। वो क्या है साहब, एक बीवी और एक गृहस्थी संभालते संभालते ना एक आदमी का तेल फर्क नहीं दिखता क्या? साहब, हम दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? सर, वो धनंजय 1 नंबर का लिच्चड़ था, लिच्चड़। तुझसे मिलने के बाद हमें पता चला है कि अच्छे इंसान कैसे होता है। चल अब सीधा मुद्दे पे आ। उर्मिला और जानवी दोनों को पता था कि तूने धनंजय का कत्ल किया है? साहब, अगर आप एनकाउंटर करोगे और ये मैडम और ये साहब पीछे खड़े होगे तो उनको तो पता चलेगा ही ना। इधर भी सेम था साहब, धनंजय के टाइम पे दोनों थक गए। सीधे मुद्दे पे आएगा या जाके मैं खाना बनाऊं? उर्मिला मैं दाल चढ़ाती हूँ, ये कांदा काट देगी? मुझे धनंजय को काटना है, रास्ते से हटाना है हमेशा के लिए। पता नहीं साहब, हम दोनों कैसे इसकी बातों में आ गए थे। और मैडम, उस दिन जो मैंने आपको बताया था कि उर्मिला ने मारा उसे, वो आधा सच था मैडम। पूरा सच ये है कि ये अर्जुन, मैं और उर्मिला, हम तीनों थे उस दिन वहाँ पर मौजूद। साहब, वो इसने मुझे बताया कि धनंजय को तैरना नहीं आता, तो बस मैंने प्लान बनाया। बोल रहा हूँ कसम से, मुझे अर्जुन भाई बोले थे कि एक अच्छे आइटम है, उसके पास जाना है। बाकी इन दोनों का क्या आपस में मैच चालू था मुझे कुछ भी पता नहीं था साहब।